सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाने से पहले रिफ्लेक्शन चैप्टर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आना चाहिए, ठीक है। कि आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉट करते हो, कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन सी एक्सिस एक्स है, कौन सी वाई है, उसकी इक्वेशन क्या है, छोटी छोटी चीजें आनी जरूरी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट में अगर मैं बिल्कुल बेसिक बात करूं तो ग्राउंड लेवल में बात करूं तो कोऑर्डिनेट में होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना सिखाते हैं। क्या निकालना सिखाते हैं? लाइन, सिंपल, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, उससे पहले इसमें दो फॉर्मूले हैं, जिसमें सबसे बेसिक फॉर्मूला जो है, तो प्राइमरी फॉर्मूला जिसे बोलते हैं वो है सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूले का क्या नाम है? सेक्शन फॉर्मूला। और वो क्या कहता है? वो कहता है कि पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है x1 y1, अगला पॉइंट है x2 y2। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि रिफ्लेक्शन में कि पहला पॉइंट हमेशा x होगा, दूसरा पॉइंट हमेशा y होगा, पहले हमेशा x होगा फिर y होगा, ठीक है। इन पे बीच में कोई एक पॉइंट है xy जो कि इस लाइन को m/n में बांटता है। अब इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये दो पॉइंट्स हैं तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला था, यानी मान लो डिस्टेंस था 10, तो ये बीच में कोई पॉइंट है, उससे क्या हुआ, यहाँ पे कोई डिस्टेंस आगे 6, यहाँ पे 4, तो ये रेशियो क्या होगा 6:4। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये जो पॉइंट ने था, इस पॉइंट ने क्या करा, इन पूरी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इस रेशियो में डिवाइड करा। सो m and n आर रेशियो, डिवाइड बाय x y forming a line, forming the line x1 y1 and x2 y2। तो बहुत सिंपल सा चीज है। अगर आपसे बोले फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया, तो ये फॉर्मूला कहीं और से निकल के नहीं आता कि डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस में ये पॉइंट से यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, रेशियो पे डिवाइड करोगे आ जाएगा। 11th क्लास में डेरिवेशन है, 10th में नहीं है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कैसे आया। तो आपको पता है यहाँ पे आपने डिस्टेंस निकाला, या आपने डिस्टेंस निकाला और दोनों को क्या कर दिया, m डिवाइड करा और किसके इक्वल रख दिया, m/n। भाई ये क्या है, मान लो ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, ये पॉइंट है c, तो आप क्या कर रहे हो, AB/BC इक्वल टू m/n ही तो रखोगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आता नहीं निकालना आपको, ऐसे कर लेना, तो वहां से आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। अभी उसकी जरूरत नहीं है, बेसिक चीज आनी जरूरी है। कोई डाउट किसी को? अब आते हैं कि सर ये क्वेश्चन हो गई कैसे। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे बड़े लेवल पे चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि अगर आपको यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं 4,2, ठीक है, और बुक में दिखाओ कोई क्वेश्चन हो पहले ही ले लेते। मिड ये तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं चाहिए मुझे। कोई है ऐसा रेशियो में? हाँ, 5th है। ओके, तो 8,9 and -7,4 इन रेशियो 2:3। ओके, तो अब कैसे करेंगे फॉर्मूला सुन लो। अगर आपको x निकालना है, इधर देखो ध्यान से, अगर आपको x निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 या m into x2 प्लस n into x1 अपॉन m। सेम y के लिए भी फॉर्मूला ये होता है, बस अब की बार x2 की जगह क्या हो जाएगा और x1 की जगह क्या हो जाएगा, बस। तो यहाँ पे अगर मुझे x निकालना है तो x का चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, ये m है, ये n है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अगर मुझे ये x, y निकालना है तो x का फॉर्मूला क्या होगा, m into x2 प्लस n into x1 अपॉन m। तो m आपका क्या है 2 into -7 प्लस 3 into 8। प्लीज साइन का ध्यान रखेंगे, ठीक है, और 2 प्लस 3 ये हो जाएगा -14 प्लस 24 अपॉन 5। तो क्या आएगा बताओ, 10 अपॉन 5 जो कि आ जाएगा 2। x की वैल्यू क्या आई 2। x को अब इसका नाम से भी बोला जाता है कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, x y कोऑर्डिनेट।
एक्स वाई में जो एक्स है उसको बोलते हैं एब्सकार्ड और जो वाई है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, क्योंकि कभी कभार ये भी बोलते हैं, सिर्फ इसी नाम से बोलेंगे, तो आपको याद होना चाहिए। y क्या होगा? सेम फॉर्मूला y इंटू m इंटू y2 n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो y1 की m क्या है? 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 9 अपॉन 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 8 प्लस 27 अपॉन कितना है? 35 अपॉन 5 7 आ गया। कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का? 7। तो पॉइंट आपके पास क्या आया? 2,7। तो प्लीज इसको याद जरूर रखना। आपसे x नहीं पूछ रहा, आपसे y नहीं पूछ रहा, आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा, तो आपको कोऑर्डिनेट लिखने आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो डाउट? नो सर। कोऑर्डिनेट समझ में आ गया? कैसे निकालते हैं? तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था हमारे इसका। अब इमेजिन करो कोई कह दे सर अगर यही सेम चीज, अभी तो आप कह रहे हो कि कुछ कोऑर्डिनेट है, यही पॉइंट है और x y आपकी बार क्या हो जाए? m और m, यानी 1:1। ये मान लो ये m था और ये n था, यही तो था। m अपॉन n आपकी बार क्या हो जाए? 1:1। 1:1 बोलो, यानी दोनों रेशियो क्या हो जाए? इक्वल। उसको क्या बोलते हो? मिड पॉइंट। इसको क्या बोलते हो? इस सिचुएशन को क्या बोलते हो? यानी आप जो बात बोल रहे हो, तो यानी m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है। तो इसी फॉर्मूले में अगर m 1 हो n 1 हो, तो 1 इंटू एनीथिंग दैट एनीथिंग। अगेन यहाँ पे 1 इंटू एनीथिंग दैट एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? x की वैल्यू x प्लस 1 प्लस 1 नॉट 1, ठीक है। एंड y बताओ। अब क्योंकि ऐड में है, बुक्स में आपको y1 प्लस y2 होगा और x1 प्लस x2 होगा, तो घबराना मत कि भाई उल्टा हो गया। अरे भैया ऐड है, मतलब कुछ भी लिख सकते हो आगे, ठीक है ना। कोई डाउट है तो बताओ, सबसे बेसिक चीज है। अब इसमें क्या बोल रहा हूँ देखो ध्यान से, कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तुम्हें लगेगा जैसे अगर मैं पॉइंट दे दूं ऐसे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना क्या है? 5,8 और 5,8 एंड 9,11। इसका मिड पॉइंट निकालना। तो x क्या होगा? सर 5 या x1 या यहाँ ऊपर डाल देना x1 y1। प्लीज इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो प्लीज डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। दैट गिव यू आइडिया कि हाँ भाई बच्चे को आता है। अगर जब आप डायग्राम नहीं बनाते, देखो मैं हर चैप्टर में तो हर क्वेश्चन में मैथ्स में नहीं बोला मैंने डायग्राम बनाना, इसमें बोल रहा हूँ, क्योंकि जब डायग्राम बनाते हो तो आपका पिक्चराइजेशन क्लियर होता है कि हाँ बच्चे को पता है एक्चुअल में क्या है, क्या चीज घट रही है क्वेश्चन में, ठीक है। अदरवाइज ये छोटी छोटी चीजों तो मार्क्स लूज होते हैं। 5 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा बेटा? 14 y सर 8 प्लस 11 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 9.5। तो कितना आएगा? 9.5, यानी कोऑर्डिनेट है 7,9.5, है ना। कितना आसानी से निकाल लिया। बट इसी क्वेश्चन को अगर मैं टफ बनाना मांगू, पता कैसे करूंगा? Find the distance, find the center of the circle whose diametrical points are this. तो डायरेक्ट मैंने कुछ नहीं करा, मिड पॉइंट ही पूछ रहा हूँ। मैंने क्या बोला? Find the center of the circle whose diametrical ends points are this. ये 5,8 है, ये 9,11। क्वेश्चन सेम ही है, बस मैंने इसके वर्ड चेंज कर दिए, क्योंकि मैंने सेंटर की जगह या मिड पॉइंट की जगह सेंटर बोल दिया। तो आपको पता होना चाहिए भाई डायमीटर का सेंटर या मिड पॉइंट या सेंटर ही होता है। ये छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप फॉर्मूला तो पता है बट एप्लीकेशन नहीं पता, आप नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब जैसे मैं एक और ओके राइट एंगल, एक राइट एंगल इमेजिन कर लो और एक ऐसा सर्कल जो इन तीनों से पास होता हो, उसके डायमीटर से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, मैंने कोऑर्डिनेट बता दिए, ठीक है। मैंने कोऑर्डिनेट आपको बताया है, सिर्फ कोऑर्डिनेट और कुछ नहीं बताया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके सेंटर बताओ। अब कोऑर्डिनेट से कैसे सेंटर बता दोगे? सर उसका जो हाइपोटेनस कैसे निकालोगे? हाइपोटेनस से तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले तीनों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे।
जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वही हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो आपने उस डिस्टेंस को किस कोऑर्डिनेट से निकाला वो पकड़ लिया, उसका सेंटर। तो मैं डायरेक्ट नहीं दे रहा, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट था, बट डायरेक्ट ना देकर उसी के एप्लीकेशंस को यूज कर लिया। समझ में आया नहीं है? तो ऐसे आपके क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं, क्लियर है? बिल्कुल बेसिक चीजें समझ में आई। ओके, अब मिड पॉइंट में तो देखो और कुछ है नहीं, मिड पॉइंट में यही है, इसी को बिल्डअप करेंगे, इसका एप्लीकेशन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें बहुत लाइन ज्वाइनिंग दिस ए लाइन है जिसका पॉइंट है 2,3 और एक बी लाइन है जिसका पॉइंट है 6,-5 मीट एट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और इस पॉइंट का नाम बन जाएगा पी। हाँ, तुझे क्या मतलब है, कहीं से भी बना दो। हमें बोला है कि ये एक्स एक्सिस से कट रही है, मैंने अपनी लाइन को फ्लैट रखा है, एक्स एक्सिस ऐसे बनाऊं और ये भी ऐसे बनाऊं, अटपटी सी लगती है। इमेजिन करो ये सिचुएशन में स्ट्रेट ही है, तो ए बी लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस को और वो जो पॉइंट जो कट कर रही है उसे क्या है पी। अब मुझे बताओ एक्स एक्सिस पे क्या चीज जीरो होती है? तो जब आप इस पॉइंट को लिखोगे तो इसमें x तो कुछ होगा बट y जीरो होगा। ये इसमें हिडन चीज है, ठीक है। जब x एक्सिस से कट करती है तो x एक्सिस में क्या जीरो होता है? y जीरो होता है। तो इसका मतलब इसका जो पॉइंट है, हमें x तो नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अबाउट x, आई एम श्योर अबाउट y। अब इसमें मुझे रेशियो m और n नहीं पता, तो पहले रेशियोज निकालने के लिए मैं किसका सहारा लूंगा? y का, क्योंकि मुझे y का कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। तो y का कैसे लेंगे? देखो जरा, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n y 0 0 0 y 0। अरे हाँ, लो पेट में दर्द हो रहा होगा तुम्हारे, है ना? शुरू हो गया। m नहीं पता, y2 कितना है? प्लस n कितना है? पता नहीं। y1 कितना है? 3 डिवाइड बाय m प्लस n तो वो इधर जाके 0, तो -5m प्लस 3n, इसको इधर लाओ, 5m इक्वल्स टू 3n अपॉन n कितना है? 3/5, ठीक है। तो रेशियो इज 3:5। तो इस तरीके से रेशियो आएगा। और कई क्वेश्चंस में कहानी यहाँ तक नहीं रुकती, रेशियो निकालने का कह रहा है पॉइंट भी निकालो, तो आपको यानी x भी निकालना है। तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m × y2 प्लस m कितना है? 3 मैं भेज दूंगा, अब मैं बोलूंगा नहीं, भगो यहाँ से। फिर यार भौंकना है तो भौंको बाहर जाके। n कितना है? सर 5 × 2। x1 कितना है? 2 3 + 5 18 कितना हो जाएगा? 8 28/8 कितना आएगा? 14/4 7/2 7/2 यानी 3.5 यस सर। तो अब देखो पॉइंट पूछेंगे तो पॉइंट आपको ये लिखना पड़ेगा, 3.5, ठीक है? है जी? नहीं, कोऑर्डिनेट को हमेशा पॉइंट में लिख लेंगे, बट अपॉन में अगर 2 है, 4 है, 10 है, मतलब जो पॉइंट में ला सकता है आप पॉइंट में लिखो। बट अगर मैं कहूँ अगर 3/7 होता तो मैं पॉइंट में थोड़ी लिखता है, तो बस 3/7 नहीं छोड़ता। इतनी बात समझ में? यस सर। इसी चीज में एक और चीज सीख लो, ये क्वेश्चन समझा नहीं रहे तो चलो हो जाएगा। अब इधर देखो, इमेजिन करो अगर ये चीज ऐसे होती, इट कट बाय लाइन x = 4, तब आप क्या बोलते हो? सर कि एक लाइन है जिस लाइन की क्वेश्चन है x = नहीं पता। अगर वो x = 4 है तो हमें देखो सबसे पहले x = 4 है तो वो पैरेलल टू y एक्सिस है, तो उसका हमारे को कोई रोल नहीं है। बट हमारे को ये चीज पता है इसमें x हमेशा 4 रहेगा, y नहीं पता।
कुछ भी होने का हमें क्या मतलब, वैसे ही लाइन। अरे तुम्हें लाइन बनाने से मतलब है, ये चीज समझने से मतलब है। पॉइंट चाहिए तुम्हें, लाइन बनानी है तुम्हें। मुझे पता तुम्हारी जिंदगी में लाइन ही बनानी है तुम्हें, बट अभी फिलहाल इसे देखो। नहीं, पिक्चराइजेशन तो मैं समझ गया, बहुत पिक्चराइजेशन। अभी फिलहाल इस लाइन पे फोकस करो, ठीक है? दूसरी लाइन पे फोकस करोगे तो ये लाइन नहीं आएगी समझ, ठीक है? अब इमेजिन करते हैं इसी वाले की जगह पे अगर कोई हो y = 2, तो इसमें y को हो जाएगा x। बाकी प्रोसीजर वही है, बट आपकी बार पिछली बार जो जहाँ तुमने y 0 रखा था, अब आप 0 न रख के 2 रख दो। तो लाइन कोई भी हो सकती है जिससे वो पास करे, और उसकी कुछ भी इक्वेशन हो सकती है। तो इक्वेशन से हमें मिल क्या रहा है यार, y = 2, x = 4। ये हमें बताते हैं कि उस पॉइंट पर, उस लाइन पर हमेशा वो पॉइंट रहेगा ही रहेगा। अगर आपको पता है y = 2, तो y = 2 पता है कहाँ है? ये लाइन, यहाँ पे 2, ये x के पैरेलल, ये है y = 2। क्योंकि इस पूरी लाइन में कहीं मूव करते रहो, x बदलते रहोगे, y नहीं बदलेगा। समझ में आया? ये क्लियर है? फर्स्ट एक्सरसाइज में देख लो एक बार को, कोई डाउट? a है, b है, और m उसका क्या है? मिड पॉइंट। और a दे रखा है, इफ फाइंड a if m कितना है? 2,8, और b कितना है? -4,19 x y। तो भैया इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, इक्वल टू 2 आना चाहिए। यही तो है। Yes, sir, ये x क्या कहता है? इसको, इसका x और इसका x ऐड करो, डिवाइड बाय क्या करो? 2, इक्वल टू ये आना चाहिए। यही तो करा है मैंने। यस सर। देखो रटना नहीं है, मैं जहां रटी वहीं गए, ठीक है? तो x ± -2 2 अब भैया ये मत काट देना, कहीं यहाँ पे भावना चलती है, ये इधर जाके प्लस होगा। नहीं अभी तो हंस रहे हो, जब एग्जाम में होता है ना यही करते हो, फिर कहते हो बाद में क्या करें, ठीक है? ओके, y क्या होगा? y + 19 अपॉन 2 = 8। y + 19 = 16। y = 16 - 19, y = -3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A is 8, B भी करना है इसका। ओके, 6 वाला देख लीजिए एक बारी को। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ दिस 2, 3 एंड 6, 5। देखो ट्राइसेक्शन समझते हो? 3 बराबर पार्ट में तोड़ देना, ठीक है? 3 बराबर पार्ट में तोड़ देना, उसे बोलते हैं ट्राइसेक्शन। तो समझो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो हमें पहले ये वाला पार्ट निकालना है। मैं x की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट ऑफ x, तो ध्यान से समझना, अगर मैं x कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ तो ये पार्ट 1 है, और x के इधर ये 2 पार्ट है, तो ये 1 हो गया, ये पूरा रेशियो 2 हो गया। ये बात समझ में आ रही है? रेशियो कितना है आपका? 1:2। ये बात समझ में आई? अब मजेदार बात सिखाऊंगा, इसे दूसरे तरीके से करना भी सिखाऊंगा। या तो x निकालना है, ये x को या PQ मानना है, P, ठीक है? तो P में x कैसे निकालोगे? m × x2 + n × x1 अपॉन m + n, यानी this ratio into 6, 1 × 6 plus this ratio into this 2 × 2 upon 1 + 2। समझ में आई बात है? यस सर। 6 + 4 upon 3, that comes 10 upon 3। ये x आया, सेम y के लिए अप्लाई मारो, m × y2 + n × y1 + m + n। m कितना है बच्चे? 1। y2 कितना है? 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 + 2। We have 5 + 6 divided by 3, that comes 11 upon 3। कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना है? सर 10 upon 3। अब ध्यान से सुनो, जब ये मिल गया P, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में तो है, इसका मिड पॉइंट है। आप करने को दोबारा कर सकते हो कि
Q के लिए ये रेशियो क्या होगा 2, 2:1. तो 2:1 हो जाएगा रेशियो। आप ऐसे भी कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला फिर से लगाओ। अब ये पॉइंट्स नहीं चेंज होंगे बट रेशियो चेंज हो जाएगा। 1:2 की जगह अब क्या हो जाएगा 2:1. या फिर ये पॉइंट आ चुका है, ये आ चुका है ना, Yes, sir. इसको लो और इसको लो और मिड पॉइंट लगा दो। तो Q कैसे निकलेगा? कोऑर्डिनेट ऑफ Q कैसे निकलेगा? X क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दो, यानी 10/3 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? फटाफट बताओ। 6 3 18, 10 प्लस 18 डिवाइड बाय 6 कितना आया? 28 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा? 14 डिवाइड बाय 3, तो 14/3 आ गया। ओके, y बताओ, y क्या होगा? 11/3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 तो क्या आएगा? 11 प्लस 15 डिवाइड बाय 6 तो कितना आएगा? 26/6 13/3 y इक्वल्स टू 13/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या हो गया? 14/3 13/3। बात समझ में आई या नहीं है? Yes, sir. या फिर Q को आप वैसे भी कर सकते हो 2:1 मान लो, तब हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Bro, given the P center है. नहीं, ट्राइसेक्शन का वर्ड का मतलब होता है कि तीन बराबर पार्ट में तोड़ना। तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। तो अगर ये पार्ट 1 है तो इसके अभी Q नहीं निकालना, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? 1 + 1 2, तो ये 1:2 हो गया। मैंने यहाँ लिखा भी है रेशियो, कि रेशियो क्या है? 1:2। ऐसे ही देखो कि मार्किंग स्कीम हर बार चेंज होती है बोर्ड्स की, हर बार फ्रेश बनती है। बोर्ड एक सजेशन देता है बट टीचर्स जो करेक्शन में बैठते हैं वो पैनल डिसाइड भी करता है कि इस पे भी मार्क्स होने चाहिए, इस पे भी मार्क्स होने चाहिए, इस पे भी मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, वो डिसाइड करते हैं। अब जो बोर्ड की तरफ से है मार्किंग स्कीम सेम है सबकी, बट वो पैनल कितना अच्छा बैठा है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो भी चेंज करेंगे। तो मतलब हर जगह की मार्किंग स्कीम दूसरी मार्किंग स्कीम से चेंज हो सकती है। यस, क्योंकि जो वहाँ पे डिसाइड करने वाले लोग हैं वो कितने ज़्यादा सफिशिएंट है। बोर्ड बच्चों के लिए बैठा है, ऐसा नहीं बोर्ड काटने बैठा कि आप फेल करके मानूंगा। आज तूने कितने फेल करे? 25 फेल करे। बोर्ड ऐसे नहीं बैठा, वो पास करने के लिए बैठा है। बट अगर कुछ आप लिखोगे नहीं जो उस आंसर में रिक्वायर्ड है, कोई फायदा नहीं। अब जैसे मान लो P को 1:1 मान के कोई कर दे सॉल्व, तो गलत है ना वो, तो चाह के ही मार्क्स नहीं दे पाएंगे। एटलीस्ट रेशियो लिखा हो, फॉर्मूले लिखे हो। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपको मान लो इन दोनों के मार्क्स होते हैं, आपने आगे कैलकुलेशन गलत करी तो इसका मार्क्स मिल जाएंगे। आपने फॉर्मूला लिखा, डायरेक्ट ये लिखा है, फॉर्मूले के मार्क्स गए ना आपको। ये आपने गलत ही कर दिया था, फॉर्मूले के मार्क्स आपने खुद ही छुड़वा दिए। ये मार्क्स मिलेगा। अगर आपने ये भी नहीं लिखा तब आपने ये करा और आंसर सही निकाला तो मार्क्स मिलेगा, बट उसका गया। तो ऐसी गलतियां मत करो, ठीक है? आपका होता है पेपर, भाई मैं 1 घंटा 35-40 मिनट में कर देता हूँ सॉल्व, वो भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, ऑप्शन सब। अब ये मत कहना सर आप तो टीचर हो, तुम्हारे को भी लास्ट तक उतना ही बन जाना है सफिशिएंट कि आपको भी सारे चैप्टर आने चाहिए। पढ़ो, रीड करो, खत्म करो। समझ में आया? या तो ऐसे थोड़ी हो सकता है लास्ट में मोमेंट जाते हैं, सही वाला बताओ, सही वाला बताओ, सही वाला बताओ, बोर्ड देने जाते तीसरा भी बताओ। जैसे ये आ रहा है बोर्ड में, मैं तो साइड करके आया हूँ और मैं कहूँगा, और फिर उस वक्त में मेरे मुँह से निकलेगा ये नहीं आएगा बोल देगा। आगे गलती से तो वही बैठ के पता है। ओके, तो ऐसा ना हो इसलिए पहले प्रिपेयर रहो। ओके, 7th वाला देखो। 7th वाला क्या कह रहा है? इन व्हाट रेशियो लाइन जॉइनिंग, अबे यही तो अभी तो कराया था। Yes, sir. ये कैसे कर ये मैंने बोला सर, ये बोला? चलो देखो 2 - 3। तो डरती क्यों है? मैंने पूछा, किसने पूछा तो बोला तो कर। मैं नहीं बोला, तेरा नाम ले रहे हैं। देखो 2, -3 5, 6 डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो ये क्या है? x एक्सिस। तो x एक्सिस में हमेशा क्या 0 होगा? x कुछ भी मान लो। अब ये रेशियो मान लो m रेशियो है। So the point divides the given 2 points by x axis। जिन्हें इंग्लिश नहीं आती उन्हें समझा दूं। ये पॉइंट जो कि डिवाइड कर रहा है इन दो गिवन पॉइंट्स को उस बाय x एक्सिस, कौन से एक्सिस के द्वारा? x एक्सिस इज x, 0। ठीक है?
तो अब इसमें y पॉइंट से लो यस सर क्योंकि y m into y2 plus n into y1 upon m plus n n plus n y 0 है m पता नहीं y2 कितना है 6 प्लस n पता n कितना है minus- नहीं पता minus y1 कितना है three। -3 डिवाइड बाय ये m plus n इधर जाके क्या होगा 6 n अब इसको डालो 3n equals to 6m m upon n प्लीज इसका भी गड़बड़ था याद रखना 1 by 2 मैं पहले बता रहा हूँ ये बहुत बच्चों का गड़बड़ होता है प्लीज इसमें ध्यान रखना यहाँ लिखते हैं m upon सही n सही है बट वो पता ना यहाँ पे क्या 6/3 कैसे लिख देते हैं भगवान जाने कौन सी मल्टीप्लाई चलती है तो ये प्लीज छोटी छोटी गलतियां हैं ठीक है इसलिए मैंने बोला है कर लेना प्रैक्टिस सुबह जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे ज्यादा नहीं करे हुए क्वेश्चंस एक बार देख लो और प्लीज एग्जाम में जाने से पहले कोई भी चैप्टर जो आपको अच्छा आता हो मैं फिर कह रहा हूँ जो आता नहीं वो तो बिल्कुल मत देखना जो आता हो अच्छा जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे अरे हाँ मुझसे तो होगा देखो हाँ बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए ऐसा क्वेश्चन मत लेके बैठ जाना जो हुआ नहीं अब तक वो एग्जाम में जाके बैठ जा रहे वो हुआ ना ये ना हो गया तेरा अभी से एक लेके जाता है ट्रक भर के को कॉन्फिडेंस अपना कुछ ना आते x1 y1 कितना है 2, 3 x2 कितना है 3 y3 कितना है -2 और g कितना है ये सेंट्रॉइड का क्वेश्चन है ठीक है तो ये है 2, 3 G स्टैंड फॉर सेंट्रॉइड ठीक है फॉर्मूला बता दूंगा x2 y2 नहीं पता क्या करूँ यहाँ पे लिख दूँ ये x1 y1 है ठीक है और ये x2 y2 में x2 पता है 3, y2 नहीं पता तो y2 रखो यहाँ पर x3 y3 और x3 नहीं पता y3 जी ये पॉइंट है जी पॉइंट क्या होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 तो x कितना है 0 x1 कितना है 2 x2 कितना है 3 x3 कितना है भगवान जाने 3 into 0 5 प्लस x1 x3 कितना है -5 Yes, sir. सेम y के लिए कर लेना हाँ सर y के लिए कर लोगे ना यस सर अब तो कर लोगे अब सुन लो 10th वाला मैं करूंगा नहीं भैया मैं पहले समझा रहा हूँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है इजी है बट बहुत बड़ा है पहले सुन एक ही स्टेप में सब हैं एक ही स्टेप बाबर एक ही चीज करते जाओगे देखो ये मिड पॉइंट है इसके साइड से सुन लो जैसे आपने इस ट्रायंगल में माना सेम आप उसी में भी मानिए इधर देखो सारे ये x1 y1 ये x2 y2 ये x3 y3 ये अच्छा क्वेश्चन है बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत है मैं आपको बोलूंगा हाँ ये आंसर जरूर लाएगा बट बहुत ज्यादा टाइम लेता है भाई ये क्वेश्चन क्योंकि x में करने के लिए करीब करीब एक एवरेज बच्चा इसे 3 मिनट में करेगा सिर्फ x का y का भी करने के लिए 3 मिनट इतनी देर में शायद तुम फैक्टर थ्योरम में मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन कर डालो मैथ्स के तो 6-7 कर डालो तो बेटर नहीं है ये चॉइस के लिए अब सेक्शन ए में तो बेटर हो या ना हो करना पड़ेगा और मैट्रिक्स तो इसमें अगर करोगे तो x1 और x2 को ऐड करो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना है 1 यहाँ से x1 प्लस x2 कितनी आएगी 2 एक इक्वेशन मिली सेम x1 और x3 को लेके एक इक्वेशन बनाओगे सेम x2 और x3 को लेके एक इक्वेशन बनाओगे कितनी इक्वेशन मिलेगी टोटल तीनों इक्वेशन को ऐड करना तीनों इक्वेशन को क्या ऐड करोगे देखो मैं ऐड कर दे रहा हूँ इन दोनों की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी x1 x3 इन दोनों की जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी x2 प्लस x3 इक्वल टू 10 कर लेना यही आएगी ठीक है कुछ नहीं करना होता इन दोनों को ऐड करो इसको डबल कर दो हाँ सर क्योंकि नीचे 2 है 2 है ना 2 ऊपर जाएगा तो डबल हो जाएगा इतनी मैथ्स कहाँ से आए
ये 2 है, 2 इधर जाएगा तो ट्वाइस ही तो करना है, तो तो इसी को तो मैंने बोला डबल कर देना। ट्वाइस समझ में आया, डबल समझ नहीं आया है। सर इन तीनों को प्लस कर दो क्वेश्चन। अब तीनों को प्लस कर दो तो x1 क्या हो जाएगा 2x1, x2 क्या हो जाएगा 2x2, x3 क्या हो जाएगा। अगर इसी स्पीड में पढ़ रहे हो तो भाई तुम बहुत पीछे हो दुनिया से, बहुत ही ज्यादा पीछे हो। अब आखिरी तक आते हैं तो फास्ट होनी चाहिए स्पीड। देखो मैं तुम्हें लेप नहीं लगाना मक्खन का, तुम बहुत पीछे हो, फैक्ट दिखा रहा हूँ, तुम बहुत पीछे हो दुनिया में। इससे तेज पढ़े जाते हैं क्वेश्चन। कितना आया 20। अब ये चौथी इक्वेशन आ गई। अब इससे एक बार ये माइनस करना, सबको माइनस करना है फिर ठीक है। तो देखो x1 x2 माइनस करोगे तो हट जाएगा x3 बचेगा, तो वहां से x3 की वैल्यू आ गई। फिर इसको माइनस करोगे तो वहां से x2 की वैल्यू, इसको माइनस करोगे, x1 की वैल्यू है आगे तीनों। अब जो x के लिए करा, वाइड लिखो। देखो 16 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पहला कई बार आ चुका है बोर्ड्स में। ये B है, ये A है, ये P है, 2, 3। इधर देखो given line P is the midpoint of AB, तो क्या करना है, ये मिडपॉइंट है, ये x है, ये 0 होगा, ये 0 है, ये y है। आप निकाल लोगे। यस सर। मैंने क्या बताया था, मिडपॉइंट के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, एप्लीकेशन क्वेश्चंस होंगे, ये उनमें से एक है। मिल गया ना पॉइंट। अगर ये x एक्सिस पे कट रहा है तो x, 0 x plus 0 divided by 2 equals to this, x equals to 4, y equals to 6। यस हो गया सर? हाँ ये हो करना क्या है तुम्हें दिमाग लगाना था कुछ। सर मेरे को इतना फॉर्मूला डाल देना इजी है। अच्छा फॉर्मूला भी डालो। 18 का a part, the coordinate of a and b this, ये क्या पूछा है सेम ही तो है सर, वही है सेम है। b और मिड पॉइंट है -1, तो इन दोनों को ऐड कर, इसको क्यों ऐड करा रहे हो, इसको करो ना, b है ना, मैं गलत तो लिख रहा हूँ, b को करो बस। तो a plus 4 divided by 2 equal to 1, 2a plus 4 equals to 2, 2a equals to 2 minus 4, that comes हाँ ठीक है वो। अच्छा इन्होंने एक चीज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बोली है तो यही करना। अगर फाइंड द कोऑर्डिनेट बोला है तो आपको इस वैल्यू को इनमें डाल के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो देना पड़ेगा, ठीक है। ओके 19 का बी भी देख लो। प्रूव दैट ए कहाँ गया, ए बी सी। ए है आपका -5,4, बी है आपका -1,-2, सी है आपका 5,2, ठीक है। आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वैसे आएगा नहीं ये क्वेश्चन बट स्टिल हम करेंगे। देखो इस पर्सपेक्टिव से मत सीखना, ये तो आएगा नहीं, ये सिलेबस में नहीं है वैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपने 9th में पढ़ा है, यस सर। उसका एप्लीकेशन यूज हो सकता है। तो ये पहले आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फिर यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, पहले तो यही करना है, दोनों डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, उससे ये आइसोस्केलस कहलाएगा, राइट एंगल नहीं कहलाएगा। उसके लिए अब आपको नेक्स्ट चीज सीखनी जो अभी मैं सिखाने वाला था बट अभी आ गया तो बता देता हूँ। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ये क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप तो अलग होता है। अगर 2 पॉइंट पता है आपको, x1 y1 पता है और x2 y2 पता है, तो आप इस फॉर्मूले से स्लोप निकाल सकते हैं। तो पहले इस लाइन का स्लोप निकालो, इस लाइन का स्लोप निकालो, उनको मल्टीप्लाई करो और आंसर क्या आना चाहिए, -1। इसका मतलब ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर। अब आप बोल सकते हो दिस इज राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल। नहीं कहा बताया बेटा, उन्होंने ये बोला है प्रूव दैट, शो दैट, तो प्रूव दैट दिस आर द आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो बनाना है आपको, आप करोगे नहीं। तो पहले आपको साइड्स निकालनी है, साइड्स निकालने से आइसोस्केलस प्रूव होगा, राइट एंगल प्रूव नहीं होगा। इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, तब वो राइट मल्टीप्लाई करो, -1 आए तब वो राइट एंगल हो, तो तब आप बोलोगे दिस इज आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। अब बाकी सारा खेल थोड़ा सा विजन का है। अब इधर इमेजिन करो, यहाँ से एक लाइन निकालोगे जो कि पैरेलल टू बेस होगी, ठीक है। तो यहाँ -1 है, ये 5 है, स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, और
स्लोप इसका इक्वल होगा। यस सर। यहाँ से आप ये पॉइंट पता है, सुनो ये पॉइंट पता है, ये लाइन का स्लोप पता है, वही लाइन का स्लोप यहाँ होगा। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इसकी इक्वेशन निकाल लोगे। यस सर। इक्वेशन आ गई। अब उस लाइन की इक्वेशन लिखे रहो। फिर जो इसका स्लोप होगा वो इसका वो इसका स्लोप होगा, इस पॉइंट से पास होगा तो इसका इसकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करो, तब यहाँ का पॉइंट मिलेगा, तब निकलेगा। समझ में आया? या फिर इक्वेशन से नहीं करना, एक इजी मेथड है। डायगोनल क्या होती है? स्क्वायर की बाइसेक्ट करती है। तो ये दो पॉइंट पता है, ये दो पॉइंट पता है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? -5 + 5 ये 0 हो गया। 3 से 1 निकल जाएगी। 4 और 2 6 यानी ये 3 हो गया। तो ये 0,3 मिड पॉइंट हो गया। तो अब ये पता है, ये पता है, ये नहीं निकाल पाओगे, इससे निकाल लेना। दो भी इजी लगे करने। ऑफ एन एंगल फॉर्म बाय द लाइन, ठीक है, और वही एंगल कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जैसे एक लाइन है, इधर देखो, ये लाइन है, तो एंगल एक ये भी बन रहा है, एंगल एक ये भी बन रहा है, तो कौन सा एंगल? क्लॉकवाइज, ठीक है। और एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी ये वाला। तो क्लॉकवाइज का बोलता है। क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल को शो करता है, इसलिए क्लॉकवाइज कभी नहीं लेते। वो एंगल पर डिग्री नापने के लिए जरूर ले लेते हैं, बट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल आप लेते हैं। समझ में फिगर समझ में आ रहा है? इसलिए एक क्वेश्चन है आपकी बुक में कि ये 3 साइड है, अब इसको कराऊंगा मैं। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। सारे एंगल 60 डिग्री है। और जो बोल रखा है BC लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अभी हम इसमें आएंगे, तो इन तीनों लाइन के स्लोप निकालने। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, सब समझाऊंगा क्या इसका रोल कितना बड़ा है। तो ये कौन सा एंगल है? एंटी क्लॉकवाइज। और उसका क्या लेना है आपको? टेंजेंट। टेंजेंट बोले तो tan थीटा। तो यानी स्लोप का, अगर मैं स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो होता है tan थीटा। टेंजेंट याद है ना? ट्रिग्नोमेट्री बताया था, tan की फुल फॉर्म ही होती है टेंजेंट। तो tan थीटा क्या है? स्लोप। अब इमेजिन करो आपके पास ये दो पॉइंट है, x1 और x2 y2, x1 y1। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है y2, और इसका मतलब क्या है? y1। सेम ऐसे ही यहाँ से दूरी ये कौन बताता है? x1। ये दूरी क्या है? x1। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कौन बताएगा? x2। अब मैं इसको थोड़ा बताऊं तो ये दूरी x2 है, ये x1 है, तो ये दूरी कितनी होगी? x2 माइनस x1। समझ में आया? सेम ये दूरी कितनी है? y2 माइनस ये क्या है? ये दूरी क्या होगी? y2 माइनस y1। तो अगर मैं यहाँ